लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ही डिटेल में देखा था हमने एग्जांपल्स के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमने देखा था। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंपैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट, है ना। किस तरह से एक कंट्री को, किस तरह से स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, किस तरह से स्टेट को गवर्न किया जाना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग वहाँ पे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो एक कंपैक्ट डॉक्यूमेंट है या फिर एक बॉडी है। किसकी बॉडी है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बॉडी है, जिसके अकॉर्डिंग एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एक स्टेट को गवर्न किया जाता है। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है हमें, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है। तो दोनों का आंसर सेम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, दोनों का आंसर जो है सेम होगा। ठीक है, तो देखो 5 चीज़ें हैं इस एनसीईआरटी में, 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 5 चीज़ें हैं या 5 ज़रूरतें हैं, है ना। ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? एक है, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो एक चीज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें क्या करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। यह हमें क्या करता है, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एक एक को अभी देखेंगे डिटेल में। अभी बस हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं या फिर उन 5 नीड्स को देख रहे हैं, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है। तो एक फंक्शन या एक नीड कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोऑर्डिनेशन अलाउ करता है या कॉन्स्टिट्यूशन हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। दूसरी ज़रूरत या दूसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये स्पेसिफाई करता है। क्या स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास हैं। डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है ना, कौन एक्सरसाइज कर सकता है, कौन किसके पास जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दूसरी ज़रूरत है। तीसरी ज़रूरत क्या है या तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि ये जब पावर्स तो दे देता है किसी को, डिसीजन मेकिंग पावर्स जब किसी को दे देता है ना, तो उसके बाद फिर उसके पावर्स पे ये लिमिटेशंस भी पुट करता है, लिमिटेशंस भी लगाता है ना। चौथी ज़रूरत या चौथा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के कुछ गोल्स होते हैं, एक सोसाइटी की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को, कि जो सोसाइटी के गोल्स हैं, जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करें, राइट। पांचवी ज़रूरत या पांचवा फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है किसको, लोगों को, सोसाइटी को या सोसाइटी के मेंबर्स को फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो ये 5 ज़रूरतें हैं, 5 ज़रूरियात हैं या फिर ये 5 फंक्शंस हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या है पहली ज़रूरत, पहला फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। दूसरी ज़रूरत, दूसरा फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, ये स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी ज़रूरत या तीसरा फंक्शन क्या है कि ये जब डिसीजन मेकिंग पावर्स किसी को दे देता है तो उसके बाद फिर उसकी पावर्स पर लिमिटेशंस भी लगाता है, लिमिटेशंस भी पुट करता है। फिर क्या करता है, फिर इसका चौथा जो फंक्शन है वो ये है कि जो सोसाइटी के गोल्स और सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क देता है किसको, गवर्नमेंट को। पांचवी ज़रूरत या पांचवा फंक्शन क्या है, ये लोगों को या सोसाइटी के मेंबर्स को फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब वो आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं हम देखेंगे। 3 तरह की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। क्या, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, है ना, और मोरल आइडेंटिटी, और क्या, और जो है नेशनल आइडेंटिटी। एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। तो पहली ज़रूरत या पहला फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस का क्या मतलब है। तो एक एग्जांपल से समझेंगे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है। देखो, मान लो आप जो है एक कॉलेज में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो वहाँ पे उस कॉलेज का कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उस कॉलेज के जो है कुछ रूल्स भी हैं, और वो रूल्स ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट को फॉलो करना, ओबे करना ज़रूरी है। हर स्टूडेंट के लिए लाजमी तौर पर उन स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर उन कवानीन को या फिर उन रूल्स को कॉलेज के फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई किसी को रैगिंग नहीं कर सकता, राइट। कोई किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी हरकत कोई करता है जो उनके रूल्स को ब्रेक करे,
है ना, ऐसी हरकत अगर कोई करे जो उनको रूल्स को ब्रेक करती हो तो फिर उसको रस्टिकेट भी किया जा सकता है या फिर कॉलेज की तरफ से उसको पनिशमेंट दी जाती है, राइट। तो वो क्या करते हैं, इन रूल्स के थ्रू उन अपने जो उनके जो ज़ाब्ते हैं, उनके जो क़वानीन हैं, उनके जो उसूल हैं उस कॉलेज के, तो उनके थ्रू स्टूडेंट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन वो बनाते हैं, है ना, एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं वो, कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स या जितने भी यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, उनमें आपस में क्या हो, आपस में किसी भी तरह का मतभेद ना हो, आपस में किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, कोई किसी को परेशान ना करे, है ना, कोई किसी की रैगिंग ना करे, कोई किसी को बिला वजह मारे नहीं, है ना, गाली गलौज ना करे। तो इन तमाम चीज़ों से स्टूडेंट्स को रोका जाता है, किसके थ्रू, रूल्स के थ्रू रोका जाता है ना, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, राइट। तो यही मतलब किसका होता है। अब इसको अगर हम एक थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में देखें या ब्रॉडर लेवल में देखें कि एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग रेसेस के लोग होते हैं, है ना। अब इनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स का होना भी काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपस में ये लोग लड़ाई करें, इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो, एक दूसरे को लेकर कशाकश हो, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन देता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। कैसे कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, हमें जो है राइट्स दे करके, हमें कुछ राइट्स दे करके, जैसे मान लो तमाम सिटीजन्स को, जितने भी हम इंडियंस हैं, इंडिया में रहने वाले हैं, इनको क्या मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं। कैसे राइट्स मिले हुए हैं, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी की राइट मिला हुआ, इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है ना, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उनमें एक राइट क्या है, इक्वालिटी का राइट है। तो कोई हमें जो है किसी भी काम में या किसी भी सेक्टर में या अपॉर्चुनिटी में हमारी जो इक्वालिटी का राइट है ना, उसको वो लोग वायलेट नहीं कर सकते, राइट। कोई हमें किल नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या दर्शाता है कि ये कोऑर्डिनेशन बनाता है ना, लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। इट मीन्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू अग्री ऑन सम बेसिक रूल्स, है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स सेट कर दिए हैं, और अगर अब कोई इक्वालिटी का जो राइट है उसको वायलेट करता है, या जो दूसरे हमारी जैसे फ्रीडम का राइट है, लिबर्टी का राइट है, तो इन राइट्स को अगर कोई वायलेट करता है, अगर कोई हमसे इन राइट्स को छीनता है ना, तो उसको अब जो है पनिश किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन रूल्स को फॉलो करना हर एक के लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं इन रूल्स को फॉलो करता हूं तो दूसरा शख्स भी क्या करे, इन रूल्स को फॉलो करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, वो अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, कैसा भी हो, डजंट मैटर, उसको भी रूल्स इक्वली फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं फॉलो करता हूं तो दूसरा शख्स भी रूल्स को फॉलो करेगा, और रूल्स ब्रेक करने के केस में फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो यही कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हम कुछ बेसिक जो रूल्स हैं उन पे क्या करते हैं, अग्री करते हैं, सारे के सारे सोसाइटी के मेंबर्स, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अग्री करते हैं। एंड ये क्या करता है, अग्री करना, जो बेसिक रूल्स हैं उन रूल्स को मानना, ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन अचीविंग अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी और अमॉन्गस्ट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, जब रूल्स को हम मानने लगते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं और सारे लोग मानते हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेशन की डिग्री अचीव करने में हेल्प करता है, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके बीच में या फिर जो सोसाइटी है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। अब दूसरी चीज़ क्या है, एश्योरेंस है। अब एश्योरेंस का क्या मतलब है, हमने पहले बात की क्या कि अगर कोई रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो मेरे अगर कुछ राइट्स हैं और मेरे राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी करता है, या इस बात की गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर तुम्हारे राइट्स को तुमसे छीनने की कोशिश करे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। अब पनिशमेंट देकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे एश्योर कर दिया, इस बात की मुझे एश्योरेंस दे दी कि कोई भी तुम्हारी जो राइट्स हैं उनको छीन नहीं सकता। that the basic rules and principles we agree on are legally enforceable। जिन रूल्स पे हम अग्री कर रहे हैं, है ना, जिन प्रिंसिपल्स पे हम अग्री कर रहे हैं वो लीगली एनफोर्सेबल हैं, कोई उनको वायलेट नहीं कर सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। अगर छीनेगा तो इस केस में उसको फिर पनिश किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एश्योरेंस भी दे दिया, है ना। यानी पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने कोऑर्डिनेशन बनाया, और जब कोऑर्डिनेशन बना दिया तो साथ में एश्योरेंस भी दे दिया, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें राइट्स दे दिए, अब राइट्स दिए तो राइट्स को कोई वायलेट भी नहीं कर सकता, कोई हमसे हमारे राइट्स छीन भी नहीं सकता। इस बात को लेकर के क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एश्योरेंस दे दिया।
राइट। तो ये मतलब है कोऑर्डिनेशन का और एश्योरेंस का। ओके, सो अब हम दूसरा फंक्शन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर दूसरी नीड देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिक्वायर करते हैं, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा फंक्शन देखेंगे क्या है। दूसरा फंक्शन है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? कौन सी पावर्स प्रोवाइड करता है? कि डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, किसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो डिसीजन मेकिंग करे, है ना। तो ये पावर्स कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसको देता है? तो लोगों को देता है। इस बात को स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होंगी। अच्छा, अब हम समझते हैं इसको। देखो, इंडिया हमारा कैसा कंट्री है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। इंडिया कैसा है? डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the ruler is governed or elected, sorry, in which the ruler is elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर को इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा रूलर को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, हमारा जो रूलर है, रूलर यानी कि जो हमारा आज प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, एक पीएम कैसे बनता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वोट देते हैं, वोट डालते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं, वोट डालते हैं, हम डालते हैं, यानी कि जो भी 18 ईयर्स अबव के लोग हैं वो वोट डालते हैं। वोट डाल करके इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में फिर जिसको मेजॉरिटी मिलती है, जीत जाता है, वो कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? पार्लियामेंट पहुँचता है, लोकसभा पहुँचता है। फिर लोकसभा में जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टीज़ में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, यानी जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, वो अपने मेंबर्स में से किसी को रूलर इलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में वोटिंग किसने किया? लोगों ने वोट किया ना। वोट करके जो जीत के जाता है, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, उस मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स अपने मेंबर्स में से किसी को पीएम बना देते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसको पीएम बना दिया जाता है, रूलर बन जाता है वो। यानी कि फिर अब लोकसभा में या फिर एमपीज़ जितने भी होते हैं ना, उनको हम ही इलेक्ट करके वहाँ तक भेजते हैं। फिर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ पे काम करते हैं, यानी कि हमारी तरफ से वो वहाँ पे क्या करते हैं? पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिसीजंस बनाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, यानी कि कंट्री के लोग कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को स्पेसिफाई करता है क्या, कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होंगी? तो डिसीजन मेकिंग पावर्स लोगों के पास होती है। कैसे लोगों के पास होती है? क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठ करके वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, है ना, वो मेंबर्स जो है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए हैं वहाँ पे? किसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे हैं, है ना, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन करके गए हैं ना वो, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया था, और फिर वो वहाँ पे पार्लियामेंट तक पहुँच रहे हैं। फिर हमारी तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव बन करके काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली वी द पीपल, हम जो लोग हैं ना, हम ही डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स हमारे पास होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन क्या है? यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन मेकिंग पावर्स को स्पेसिफाई करता है कि ये किसके पास होंगी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? स्पेसिफाई करता है कि बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर जो है किसके पास होगी, यानी पावर एलोकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में। ठीक है, और क्या करता है? इट स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, है ना, एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होंगी, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, है ना, और गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, किस तरह से बनाई जाएगी। So the constitution specifies that decision making power rests with the people, है ना। जैसा कि हमने कहा कि अल्टीमेटली लोग ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। किस तरह से? क्योंकि हम जिन लोगों को वोट करके, वोट में जिता करके भेजते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर वो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन करके वहाँ पे काम करते हैं, और वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली हम ही लोग हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। तो इस बात को स्पेसिफाई करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? दूसरा फंक्शन है।
अब तीसरा फंक्शन क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन दे दिया, और क्या दे दिया, एश्योरेंस दे दिया। फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर्स दे दी। कौन सी पावर्स दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर्स दे दी। स्पेसिफाई कर दिया कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होंगे। अब जब पावर्स दे दी, गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, है ना, तो जब पावर्स दे दी ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उन पावर्स पे अब ये लिमिटेशंस भी पुट करता है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन अब लिमिटेशंस भी लगाता है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स देता है डिसीजन मेकिंग की, तो गवर्नमेंट के पास वो पावर्स होती हैं, तो गवर्नमेंट कहीं उन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, है ना। इस वजह से अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन पावर्स पे लिमिटेशंस भी पुट करता है, ताकि उन पावर्स का गवर्नमेंट जो है गलत इस्तेमाल ना कर सके, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों पर जो है अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश ना कर सके। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की पावर्स पर क्या करता है, लिमिटेशंस भी लगाता है ना। अब आप कहोगे गवर्नमेंट के पास कैसे पावर आ गई, डिसीजन मेकिंग पावर्स तो हमारे पास है। मतलब वही है कहने का कि डिसीजन मेकिंग पावर्स हमारे पास, लोगों के पास है। इसका मतलब यह है कि हमने ही तो उनको भेजा है ना वहाँ पे, पार्लियामेंट में के मेंबर बने हैं वो, तो वो कैसे मेंबर बन गए वहाँ पे, हमने उनको इलेक्शन में जिताया, वोट दिया, फिर वो मेंबर बने, पार्लियामेंट पहुँचे, है ना, एमपीज बने, तो हमारी तरफ से ही रिप्रेजेंटेटिव बन करके तो काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं। अब पावर्स पे क्या कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कर रहा है, लिमिटेशंस लगाता है। अ गवर्नमेंट्स पावर कैन बी लिमिटेड, गवर्नमेंट के पावर्स जो हैं उसको लिमिट भी किया जा सकता है, या फिर उन पावर्स पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। क्यों लगाई जा सकती हैं, या फिर क्यों लगाना चाहिए, तो बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अनफेयर लॉज, अनफेयर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के या अनफेयर लॉज के मेकिंग के क्या हैं, चांसेस हैं, है ना। हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है कभी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना ले, है ना। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज यानी कि जो किसी एक समुदाय के हित के लिए हो, हित में हो, और दूसरे समुदाय के वो अगेंस्ट हो। एक समुदाय या फिर एक कम्युनिटी या कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए बनाए जाएं कुछ रूल्स, है ना, कुछ लॉज, और दूसरे समुदाय या दूसरी कम्युनिटी या दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ हो वो, है ना, उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है क्या, कि गवर्नमेंट के पास जो पावर्स है ना, उन पावर्स पे लिमिटेशंस भी लगाई जाए। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन क्या है, कि वो गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिटेशंस पुट करता है। अब देखो गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिटेशंस तो पुट करता है, बट कैसे करता है ना। कोई ज़रिया तो होना चाहिए, कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स पे लिमिटेशंस पुट करे। तो कैसे लिमिटेशंस पुट करता है, थ्रू फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। अब फंडामेंटल राइट्स के थ्रू किस तरह से गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, तो देखो हमारे पास क्या है, इक्वालिटी का राइट है, हमारे पास क्या है, लिबर्टी का राइट है, फ्रीडम का राइट है ना, हमारे पास क्या है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है, राइट। तो ये सारे हमारे राइट्स हैं। अब इनके खिलाफ कभी भी गवर्नमेंट कोई रूल या फिर लॉ पास नहीं कर सकती, है ना। कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती सरकार जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है जो उसके अगेंस्ट हो, है ना। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रोविजंस डाले गए हैं, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में कोई भी लॉ बनाए, तो ऐसा लॉ सरकार नहीं बना सकती, ऐसा लॉ गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के पावर्स पे लिमिटेशंस पुट कर रही है। बट देयर इज थिंग जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो क्या है, कि ये राइट्स जो है ना, दिस राइट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू बी लिमिटेड, है ना। ये राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मान लो जो है कंट्री में जंग छिड़ी हुई है, या फिर वॉर छिड़ गई है ना, वॉर हो रही है, और ऐसे टाइम पे भी आप अपने राइट्स को क्लेम करो। जैसे आपके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, यानी आप कंट्री में कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, है ना, ये आपकी आज़ादी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है। बट अब मान कर चलो कि अब कंट्री में जो है ना, कंट्री में वॉर छिड़ गई है, जंग चल रही है, और आप उस वक्त भी, ऐसे वक्त में भी क्या करो, अब ऐसे वक्त में भी अपने राइट का क्लेम करके पूरी कंट्री में कहीं भी घूमने का दावा करो, कहीं भी आप घूमने की कोशिश करो, और आप कहो कि ये तो मेरा राइट है, तो आप इसको छीन नहीं सकते। तो इस टाइम पे आपका जो ये राइट है ना, राइट टू फ्रीडम, इसको भी लिमिट किया जा सकता है, इसको भी छीना जा सकता है। इसी वजह से ये राइट्स जो है अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, दीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू बी लिमिटेड, है ना। जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो है आपके इन राइट्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, आपके इन राइट्स को भी कुछ टाइम के लिए छीना जा सकता है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट के पावर्स पे लिमिटेशंस लगाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स सेट कर देता है कि गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स पे कैसे रूल्स, कैसे लॉज इम्पोज कर सकती है। एंड ये क्या करता है, दिस लिमिट्स आर द फंडामेंटल
इन द सेंस दैट द गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, है ना। और ये लिमिट्स ऐसे हैं जो अपने आप में क्या फंडामेंटल हैं कि गवर्नमेंट कभी भी इनको ट्रेसपास नहीं कर सकती, समझ गए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन था क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिटेशंस लगाता है। कैसे लगाता है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लगाता है। मगर याद रहे कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है ना। ज़रूरत पड़ने पर या ज़रूरत के वक्त इनको भी, ज़रूरत यानी कि जैसे नेशनल इमरजेंसी मान लो, तो ऐसे वक्त में इन राइट्स को भी छीना जा सकता है। ऐसे वक्त में इन राइट्स को कुछ टाइम के लिए हमसे जो है इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये तीसरा फंक्शन था। चौथा फंक्शन क्या है, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो एक सोसाइटी है, मान लो हम कंट्री के लोग हैं, तो हमारी कुछ ख्वाहिश होती हैं, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमारी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। एस्पिरेशंस कैसी, तो मान कर चलो कि एक सोसाइटी है, यानी हम लोग हैं, तो हमारी एस्पिरेशन है, कैसी एस्पिरेशन है कि हमारे कंट्री में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे, राइट। ये क्या है, हमारी एस्पिरेशन है, हम लोगों की एस्पिरेशन है। तो ऐसी एस्पिरेशन और ऐसे गोल्स के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि आप इन एस्पिरेशंस को, आप इन गोल्स को सोसाइटी के क्या करो, फुलफिल करो, है ना। जैसे हमारे कंट्री में क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, किसी भी बेस पे, ना ही रेस के बेस पे, ना ही सेक्स के बेस पे, ना ही जेंडर के बेस पे, तो किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक गोल है या हमारी एक एस्पिरेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क देता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि आप जो है सोसाइटी के ऐसी एस्पिरेशंस को क्या करो, पूरा करो, ऐसी एस्पिरेशंस को फुलफिल करो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इनेबलिंग फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस, नॉट रेस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस एंड गुड्स ऑफ द सोसाइटी या फिर गोल्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट को कि जो आप सोसाइटी के जो एस्पिरेशंस हैं, सोसाइटी के जो गोल्स हैं, आप उनको फुलफिल करो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी, है ना। तो जैसे हमारे पास क्या राइट है ना, वही राइट टू इक्वालिटी है, तो उसके बेस पे कहीं भी आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। नहीं जेंडर के बेस पे, ना ही सेक्स के बेस पे, ना ही रेस के बेस पे, तो किसी भी बेस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस तरह की एस्पिरेशंस के लिए और गोल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को इनेबल करता है या एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क देता है कि आप इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करो। अब क्या है, अब एक इसका फंक्शन क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो हम लोग हैं इस कंट्री के, हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। कैसी आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी भी कैसी, देखो तीन तरह की आइडेंटिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, है ना। यानी कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्या करता है, क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइडेंटिटी दे करके, एक नहीं तीन आइडेंटिटी दे करके। कैसे, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे करके, एक मोरल आइडेंटिटी दे करके, एक नेशनल आइडेंटिटी दे करके। पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे, तो देखो हम इस कंट्री में रहते हैं, है ना, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के क्या हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नॉर्म्स भी सेट किए, कुछ प्रिंसिपल सेट किए, कुछ रूल्स सेट किए, और हम सारे के सारे लोग क्या करते हैं, उन बेसिक नॉर्म्स और बेसिक प्रिंसिपल्स पे अग्री करते हैं। हम सारे के सारे लोग उन बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स पे क्या करते हैं, अग्री करते हैं, एक ही तरह के रूल्स फॉलो करते हैं, एक ही तरह के रूल्स मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है इस बेस पे, राइट। अब मोरल आइडेंटिटी कैसे देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी सेट करता है और फंडामेंटल वैल्यूज़ को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, मोरल आइडेंटिटी देता है, राइट। और क्या देता है, और नेशनल आइडेंटिटी देता है। कैसे, अब देखो नेशनल में हम पहले नेशन को जान लेते हैं, क्या होता है नेशन, है ना। तो नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन हिस्ट्री, कल्चर एंड जोग्राफिक टेरिटरी, राइट। तो नेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनकी अपनी एक कॉमन हिस्ट्री हो, जिनका अपना एक कॉमन कल्चर हो और जोग्राफिकल टेरिटरी हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, नेशन कहते हैं। और भी काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, ब्रॉडर टर्म है ये, तो इसको हम कभी और देखेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे 9th-10th, तो उसमें देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें एक नेशनल आइडेंटिटी देता है। अब नेशनल आइडेंटिटी कैसे, जैसे मान लो
अलग अलग कंट्रीज़ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, यानी वहाँ के उनके लिए रूल्स अलग होंगे, दूसरे कंट्री के लोगों के लिए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स अलग होंगे, है ना। हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे रूल्स अलग हैं, हमारे जो अपने अफेयर्स हैं, अफेयर्स कैसे हैं, सिटीजनशिप को लेकर के या सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स को लेकर के, है ना। तो दूसरे कंट्री में दूसरे लोगों के अफेयर्स अलग हो सकते हैं, हमारे कंट्री में हमारे ये अफेयर्स अलग हैं, है ना। तो इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मगर हम क्या करते हैं, हम जो है अपने रूल्स पे अग्री करते हैं, बेसिक रूल्स पे, बेसिक नॉर्म्स पे, बेसिक प्रिंसिपल्स पे हम क्या करते हैं, अग्री करते हैं। तो इस हिसाब से इस तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक नेशनल आइडेंटिटी भी देता है, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ के 5 फंक्शंस हैं, 5 तरह के फंक्शंस हैं, 5 तरह की नीड्स हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं।